जो आपने प्रेजेंटेशन बनानी है उसमें आपने जो मटेरियल है आपका वो ज़्यादा ओल्ड ना हो, ठीक है, लेटेस्ट मटेरियल चाहिए। उसका तरीका सर्चिंग का आपको आता है करना? जी सर। ठीक है, NCBI उसमें कुछ या चीज़ें गूगल होती सेल। हैं जो जर्नल होती हैं जो आप पुरानी ले सकते हैं, लेकिन आपने लेटेस्ट रिसर्च बेस्ड जो है ना वो चीज़ें लेनी है। अच्छा, अब मैं वन बाय वन आपको दे देता हूँ आपके टॉपिक्स। पहले ठीक आयशा। है। आयशा, आपकी बायोकेमिस्ट्री है। जी सर। आपने देना है जो बॉडी के अंदर हमारे पास जिंक, आयरन, ये दो मेटल्स हैं। ये किस ठीक तरह है। से इनका क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद इसकी बायोकेमिस्ट्री, ये ठीक है, ये एक तरह का बनता है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक है, ठीक है। यानी कि आपने ठीक इसके है। जो कम्प्लेक्स बनते हैं, फिर अगर आप आयरन की बात करें तो आयरन की स्टोरेज प्रोटीन, उसके बाद आ जाते हैं हम इसकी एब्जॉर्प्शन बॉडी में, ठीक है। इसको हेल्प आउट और आपको अच्छा करता सर, है। ये भी हम कर सकते हैं ना कि आयरन का क्या फंक्शन रोल हमारी हाँ बॉडी जी, के हाँ अंदर, जी, वो इसका? सारा कंप्लीट आप, ये ठीक है। कम से ठीक। कम भी आधे घंटे की होनी चाहिए, ठीक है। विटामिन सी ठीक आपको है। पता है, एस्कॉर्बिक एसिड इसको हेल्प आउट करता है, उसका सारा फंक्शन, इनके रिएक्शंस, केमिस्ट्री नज़र आनी चाहिए, सिंपल नहीं आपने लिखना। इनके जितने रिएक्शंस हैं ठीक है। बॉडी के अंदर वो आपने लिखने हैं, ठीक है। ठीक है। ठीक है, समझ गई सर। आप इसकी स्नैप ले लो या स्क्रीनशॉट नहीं, ले लो। मैं लिख रही हूँ। हाँ बस ठीक है, ये मैं क्योंकि मैं मिटाने लगा हूँ। ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट स्टूडेंट, किसका नाम आ रहा है, अरूज का। अरूज, आप सुन रही हैं? जी सर, सुन रही हूँ। अच्छा, ये आपका बायोटेक्नोलॉजी है। जी। आपको कौन सा वैसे एरिया इंटरेस्टिंग लग रहा है, मतलब बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका ज़्यादा इंटरेस्ट, या आपको ज़्यादा किस चीज़ का समझ है कि ये वाला जो एरिया है इसमें मुझे बड़ी अच्छी समझ आती है? कोई भी टॉपिक हो सकता है, आपने इतने सेमेस्टर में पढ़ा है, कोई ऐसी चीज़ जिसकी आपको मुझे बड़ी अच्छी। नॉमेनक्लेचर की समझ आती है। नॉमेनक्लेचर के अलावा वो तो जनरल चीज़ है ना, इसके अलावा इसमें केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में नहीं, बायोटेक्नोलॉजी में, आपकी अपनी फील्ड में। मुझे एंजाइम की समझ आती है। अच्छा, एंजाइम्स, एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक दे दूं फिर आपको? क्या? एंजाइम से रिलेटेड दे दूं आपको टॉपिक? नहीं सर, वो इसमें तो नहीं आ सकता ना। ये क्या? मैं क्या एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक दे देता हूँ आपको? सर वो इसमें तो नहीं आ सकता, या आ सकता है तो दे दें। सब कुछ आ सकता है, आप देखिए तो सही क्या क्या आता है। ओके। एंजाइम्स में आपने इसकी करनी है एंजाइम्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्री। इसमें आपने करना ये है कि जैसे काफ़ी सारे एंजाइम हैं, जैसे लाइपेज है, जी। सेलुलेज है, फिर आपका लैकेज है, और अपना पेप्टिनेज है, या और आ जाते हैं आपके ग्लूटिनेज और अल्फा माइलेज। इस तरह से जितने भी एंजाइम्स हैं इनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन क्या है। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन सिर्फ ये नहीं लिखना कि इसको हम फलां पर्पस के लिए यूज़ करते हैं, हम फलां पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। इसका जो केमिकल रिएक्शंस हैं
तो सारे के सारे आपने ढूंढने हैं कि क्या रिएक्शंस कर रहे हैं। ये सारे केमिस्ट्री के रिएक्शंस होंगे, ठीक है। जैसे ब्रेक डाउन भी करता है, जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, सेलुलोज की जो होती है केमिस्ट्री, ठीक है, उसका एक स्ट्रक्चर होता है, कार्बोहाइड्रेट स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। उसको सेलुलोज सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है। हमारी बॉडी के अंदर तो सेलुलोज नहीं होता ना, ठीक है, वो गधों के जी अंदर होता है, ठीक है। गधे घास खाते हैं, घास के अंदर भी सेलुलोज होता है, तो सेलुलेज एंजाइम उनकी बॉडी के अंदर तो होता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में नहीं है। तो इस तरह से बाकी जितने भी एंजाइम्स हैं, इनकी आपने केमिकल रिएक्शंस, इसके बाद इनकी एक्सट्रैक्शन फ्रॉम नेचुरल सोर्स, उसके बाद इनकी जो फर्मेंटेशन प्रोसेस से अगर हम इसको आइसोलेशन करते हैं या बनाते हैं, आइसोलेशन, एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब के सब। अच्छा, ये जो मैं आपको प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, ये आपकी प्रेजेंटेशन भी कंसीडर होगी और एक असाइनमेंट के तौर पे भी ये कंसीडर होगी। जो इसका आप मुझे मटेरियल सबमिट करवाएंगे वो एज असाइनमेंट कंसीडर होगा। और ये जो आप प्रेजेंटेशन बनाएंगे, ये प्रेजेंटेशन आप पावर पॉइंट पे भी बना सकते हैं, वर्ड की फाइल पे भी बना सकते हैं, हाथ से बना के भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब का सब जो है ना मुझे रिएक्शन नजर आना चाहिए। कोई भी चीज़ आपकी अगर मिसिंग होगी, मैं आपको भी पॉइंट बता रहा हूँ, और इसलिए ये ना कहिएगा कि सर हमें पता नहीं चला, कि हमें समझ नहीं आई कि क्या क्या बनाया। और बार बार भी ना पूछिएगा, मैं इसकी रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर किसी को समझ ना आए कि उसके टॉपिक में सर ने क्या क्या कहा था, तो वो रिकॉर्डिंग देख ले, ठीक है। सर, इसका एक्सट्रैक्शन, मतलब हमने ये वर्ड पे भी बनानी है और पावर पॉइंट पे भी बनानी है, दो देखा, यही तो मसला आपका, एक बात समझ नहीं आती। मैंने सर लफ्ज कह रहे हैं बोला, आपकी आपकी चॉइस है। जैसे मर्जी बना लें, जब आप ध्यान से हाँ नहीं सुनेंगे ना तो फिर आपको समझ नहीं आएगी। इसीलिए मैंने आप कुछ स्टूडेंट के लिए कहा कि आप लोग रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा अगर फिर समझना है। जैसे कल मैंने अच्छा कहा कि 11 बजे क्लास होनी है, फिर आप पूछ रहे हैं कितने बजे क्लास होनी है। तो इस तरह से अपने आप को ना अलर्ट रखते हैं, ये सर ने कहा क्या। फिर अगर बात कोई मेरी ठीक है। समझ नहीं आई, क्लियर नहीं हुई, मैंने इसीलिए तो वॉइस मैसेज ग्रुप में भेजने शुरू कर दिए। मुझे पता था कि आपको टाइपिंग से समझ नहीं, तो फिर आप लोगों ने परेशान होना और करना है। केमिकल रिएक्शंस इसके क्या हैं, इनके फंक्शंस क्या हैं, ठीक है, इनका सबस्ट्रेट क्या है, किस चीज़ पे ये एक्शन करते हैं और कैसे ब्रेक डाउन करते हैं। पहले तो आप जनरल इसकी एंजाइम्स की एक डेफिनेशन और बताएंगे कि ये होता क्या है, उसके बाद आप इसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन की टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जितनी भी इंडस्ट्रीज में एप्लीकेशन है वो आप सर्च करनी है। उसके लिए आपको बहुत से बाय नेम एंजाइम से भी सर्च कर सकते हैं। बाय नेम अगर आपको ना मिले, जनरली तो नहीं मिलेंगे, मतलब आप कहेंगे सर हमने एंजाइम्स की एप्लीकेशन सर्च मारा, हमें कुछ नहीं मिला। तो जब आप, मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप एप्लीकेशन इसकी देखेंगे सेलुलेज की, तो आपको पता लगेगा कि इसकी कितनी ज़्यादा इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है, ठीक है। ये मैंने चंद एंजाइम लिखे हैं, इसके अलावा भी आपने लिखे, परऑक्सीडेज होते हैं एंजाइम, और भी काफ़ी ज़्यादा एक लॉन्ग लिस्ट है। तो हर एक की इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के एंजाइम्स इस्तेमाल कहाँ पे होते हैं और सबकी केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। चाहे वो बॉडी के अंदर एंजाइम्स एक्शन कर रहा है, चाहे हम उसको इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं, एंजाइम्स केमिकल, उसकी केमिस्ट्री चेंज करता है किसी भी प्रोडक्ट की, ठीक है। ये भी एक तरह का बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शंस में मैंने आपको ऑर्गेनिक रिएजेंट का बताया, तो दिस इज बायोलॉजिकल रिएजेंट जो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। कौन सी रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है वो आपने बताना है, और इसको हम इंडस्ट्रियल स्केल पे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये आपने बताया। क्लियर हो गया? जी। ठीक है। अब आगे आ जाते हैं आयशा इंतजार। आयशा, आप तो कौन सा एरिया ज़्यादा समझ में आता है जिसमें केमिस्ट्री से रिलेटेड, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, कौन सी चीज़ आपको समझ आती है कि आपको बहुत अच्छी आती है और आपको समझ भी आ जाता है उसका? सर वैसे तो केमिस्ट्री मुश्किल ही लगती है, लेकिन आप अपनी मर्जी से कोई इजी दे दें टॉपिक कौन सा टॉपिक जो आता है हैंडल हो आप जाए। बताएं, आप बता दें। मैं तो सबसे उनकी चॉइस पूछ रहा हूँ, उस हिसाब से आप लोग करें।
सर वो मोनोसेकेराइड्स वाले टॉपिक के रिलेटेड कुछ दे दें या प्रोटीन लिपिड्स के रिलेटेड। मतलब आप कह रहे हैं आपको मैं कार्बोहाइड्रेट्स का दे दूं? कार्बोहाइड्रेट्स पे दे दूं? हाँ जी, कार्बोहाइड्रेट के रिलेटेड दे दें। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट्स application as industrial thickening agent। एज अ थिकनर हम कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करते हैं, जो ये मैं इसे लिख भी देता हूँ, नेचुरल। ठीक है, क्योंकि ये कुछ हम खुद भी इसको कुछ करते हैं काम। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट्स की जो एप्लीकेशंस हैं एज इंडस्ट्रियल थिकनिंग एजेंट, इनकी और भी है, लेकिन एज अ इंडस्ट्रियल थिकनिंग एजेंट के तौर पे क्या एप्लीकेशन है। इसमें आपने क्या करना है, जैसे बहुत से होते हैं, इमली है, इसके अलावा पोटैटो है, पेट्रो है और और सोडियम एल्जिनेट्स हैं, और आपको मिलेगा ये स्टार्च, और भी इसके काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज हैं जहाँ से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे ग्वार गम है। इस तरह से आपने ना डिफरेंट किस किस थिकनिंग एजेंट का, इन सब की केमिस्ट्री जो है, ये आपको कार्बोहाइड्रेट्स या पॉलीसेकेराइड, ये सब पॉलीसेकेराइड्स इसमें से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वैसे टैमरिन के अंदर प्रोटीन भी होती है और बाकी चीज़ें भी होती हैं, इस तरह पोटैटो के अंदर भी होगी, लेकिन आपने जस्ट बताना है जिसमें से पॉलीसेकेराइड है। सोडियम एल्जिनेट एक्सट्रैक्ट करते हैं हम सीवीड से। पोटैटो आपको पता, आलू है, ये इमली है। इसके अलावा नेचुरल सोर्सेज में स्टार्च है, स्टार्च की ये सब, इसमें से भी स्टार्च ही निकलती है। बेसिकली कार्बोहाइड्रेट स्टार्च ही होती है, और पॉलीसेकेराइड उसको भी कहते हैं, ये सब एक ही बात है, ग्वारगम से निकलती है। इन सब की केमिस्ट्री, इनके केमिकल फार्मूले होंगे ज़रा बड़े बड़े पॉलीमर साइज के ना, तो वो आपने देखने हैं कि किस तरीके से उनको उन फार्मूलेज को भी समझना है। मतलब आपने उसका बताना है कि इसकी वो नंबरिंग होती है, हम कैसे 1 2 3 4 5 6, इसमें जो प्राइमरी हाइड्रोक्सिल, ये सारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, याद रखिएगा। प्राइमरी हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, उस पे, और एज अ थिकनर कैसे प्ले करता है, मतलब कौन सी चीज़ से ये थिकनर, और थिकनर होते क्या हैं, और फिर एज अ थिकनिंग एजेंट ये कैसे काम करते हैं। थिकनर की एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में होती है, जब हम लॉन प्रिंट करते हैं या आपकी जो बेड शीट्स की प्रिंटिंग है उसमें भी थिकनर यूज़ होता है। इसके अलावा आपकी फूड इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है एज अ थिकनर। तो इसकी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सोडियम एल्जिनेट, नेचुरल रिसोर्सेज के जितने भी एप्लीकेशन हैं इंडस्ट्री में, और किस तरह से यूज़ करते हैं, इस पे आपने बनानी है कम्प्रीहेंसिव किस्म। ठीक है, तो कंफ्यूजन तो नहीं आई क्या? नहीं सर, ठीक है। चलिए आगे है आमना। आमना, आपको किस एरिया में इंटरेस्ट है? सर जी जी, जो आपको ठीक लगता कर दे। नहीं कोई आपका अपना इंटरेस्टिंग एरिया बता दें तो मैं उस हिसाब से दे देता हूँ, उसमें ज़रा फिर इंसान अच्छी परफॉर्मेंस देता है, इसलिए मैं कह रहा सर ये आपने रिमूव क्यों कर दिया है, मतलब कि वो जो मेरा टॉपिक लिखा हुआ था? हूँ। मैं अब एक एक का ही लिखना है, मैंने आपको कहा तो है नोट कर लें तो या सर स्क्रीनशॉट ले लें। वो सर मैंने अभी नहीं लिया था। चलें ठीक है, मैं बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगी। आपने नहीं लिया था अभी? सर मैंने भी नहीं, चलें सर कोई इशू नहीं, मैं रिकॉर्डिंग देख लेती हूँ बाद में। इट्स ओके। एक मिनट, देखता हूँ दोबारा आ जाएगा।
दोबारा नहीं आ रहा। चलें, आप वो रिकॉर्डिंग में फिर देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले जी लीजिएगा, ठीक है जब सर। रिकॉर्डिंग में आएगा ना तो वहाँ पे उस जगह पे स्क्रीनशॉट ले। जी जी ठीक है आमना, सर। जी आमना बताइए। सर दे दे अपनी मर्जी से जो भी आपने देना है। अच्छा, मर्जी का दे दो। आपको फोरेंसिक्स पे दे दूं? फोरेंसिक केमिस्ट्री में आपने ये बताना है, जैसे हमारे पास कोई भी, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है, इसमें आपने बताना है पेंट, फैब्रिक और ग्लास। इसकी जो अगर हमारे पास ट्रेस एविडेंस मिलता है हमें क्राइम सीन पे, फैब्रिक, पेंट और ग्लास का हमें को ट्रेस एविडेंस मिलता है क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो हाउ वी कैन चेक इट आउट, किस तरह की टेस्टिंग है, और हम उससे फॉर एग्जांपल उसके ऊपर ब्लड या सीमेंस, सीमेंस की स्पेलिंग मुझे भूल है, ब्लड या सीमेंट का कोई स्पॉट लगा हुआ है, या आपको परस्पायरेशन या इस तरह की कोई भी चीज़ उस पर लगी हुई है, बॉडी फ्लूइड कह लें जनरल में, ठीक है, बॉडी फ्लूइड, तो आप उसको कैसे चेक करते हैं? डीएनए टेस्टिंग के लिए, इसमें अगर आप इसका पीसीआर करते हैं, या आप कोई भी और टेस्टिंग करते हैं, कोई भी एनालिटिकल टेक्निक यूज़ करते हैं। आपने एनालिटिकल भी पढ़ी है ना, उसको किस तरीके से फिर हम चेकिंग करते हैं और रिजल्ट हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं, ये कैसे, इस तरह से अगर ओके सर, जितनी भी एनालिटिकल टेक्निक्स है वो सारी लिखनी है। जो जो यूज़ होंगी इनकी टेस्टिंग में, फैब्रिक, पेंट और ग्लास का अगर ट्रेस एविडेंस मिलता है तो कैसे करना है। इसमें आपने ठीक है। सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है कि पेंट, ग्लास और फैब्रिक का जो ट्रेस एविडेंस है उसको हम प्रिजर्व जी कैसे करते हैं। यानी कि आपको ओके। एक क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन के दौरान वहां पर एक यस सर, मुझे समझ आ रही है। छोटा सा पार्ट मिला है, तो आपने उसको जैसे फादर ट्वीजर से उठाना है, उसको लिफाफे जी में बंद करना है, ये आपको पता होगा, पढ़ा भी होगा आपने, लेकिन आपने इसको जी एक्सप्लेन जी, करना मुझे समझ वन आ बाय, गया है सर, पढ़ा हुआ है इस वजह से। हाँ जी, पेंट का अलग बताना, फैब्रिक का अलग बताना और ग्लास का अलग बताना, कि ट्रेस एविडेंस। अच्छा एक बार याद रखिएगा, मैंने ट्रेस एविडेंस का स्मॉल पोर्शन, ये मैंने ये नहीं कहा आपको कि आपको ग्लास के बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे या उसकी शर्ट मिल गई है या पेंट मिल गया। ट्रेस एविडेंस को कहते हैं, जैसे फैब्रिक का एक दो छोटा सा टुकड़ा या उसमें से एक दो उसके धागे निकले हुए, पेंट का तो फॉर एग्जांपल कार का एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, किसी बंदे को टक्कर मार के वो बंदा भाग गया कार का, तो उसके बंदे की यस शर्ट के सर। ऊपर पेंट का छोटा सा एक निशान है, तो ट्रेस यस एविडेंस, सर। ठीक है, क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन पे आपको मिला, उसको आपने पूरे का पूरा कैसे चेक करना है, ठीक है। इस तरह से जैसे बम ब्लास्ट हुआ, वहां पर यस ब्लड ऑफ मतलब फॉर एग्जांपल 10 पीपल वहाँ पे अल्लाह को प्यारे हुए, तो उनका ब्लड भी यस मिक्स सर। होके एक मतलब आपको मिला। अब आप वहां से कैसे पता लगेगा कि ये 10 बंदों का ब्लड है, एक बंदे का ब्लड है, ये कैसे, तो पूरी जो आप उसकी टेस्टिंग करते हैं वो आपने बतानी है। जैसे अभी पिछले दिनों पीआईए का त्यारा क्रैश हुआ, उसमें उन्होंने कैसे यस सर। इन्वेस्टिगेशन की कि ये कौन बंदा है, उनका डीएनए एनालिसिस कैसे हुआ, वो उनमें से अगर ड्यूरिंग वो तो बॉडी पार्ट अगर मिल जाता है तो वो अलग बात है, लेकिन अगर ये चीजें मिले तो क्या हम उसमें से भी इन्वेस्टिगेट करके बता सकते हैं कि क्या हुआ था वहाँ पे, मर्डर किसका हुआ, ब्लड किसका है, या कोई भी बॉडी फ्लूइड मिला है वहां से तो वो किसका है। इस तरह से रेप केसेस हैं, तो रेप केसेस में आपको कुछ नहीं मिला, वहां पे एक छोटा सा टुकड़ा ही मिला है कपड़े का, ठीक है, उस पर कोई बॉडी फ्लूइड लगा हुआ है, तो आप उससे कैसे एनालिसिस करेंगे कि आया कुछ हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। इस तरह से मतलब फोरेंसिक सर ठीक है, एनालिसिस। मतलब कि जब हमने ट्रेस एविडेंस करना है तो हमने उससे पहले बताना भी है कि इंसिडेंट हुआ क्या था। इंसिडेंट हुआ क्या था, अगर आप उसमें बता सकते हैं तो ठीक है, लेकिन आप टेस्टिंग उसकी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एक्सप्लेन करें, ठीक है। केमिस्ट्री उसमें हर जगह पर नजर है, डीएनए में भी आप उसका एनालिसिस करते हैं, पीसीआर एनालिसिस आपने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करना, ठीक है।
ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अरे मुझे और ले लिया। चलिए अब आगे आ जाता है आयशा नवीरा। और आज बस आपने प्रेजेंटेशंस का ही बताना है? जी आज बस आपने प्रेजेंटेशंस का ही बताना है? नहीं नहीं, मैंने पढ़ाना भी है। अच्छा, थोड़ा पढ़ाऊंगा जरूर, उसके बगैर नहीं गुजारा होता। अच्छा जी नवीरा, आपका क्या एरिया है इंटरेस्टिंग? आप तो सीनियर और स्टूडेंट हैं। बायो से रिलेटेड दे दें कोई भी। कौन सा? बाकी आप बता हट दें। के दे। आप बता दें, मैंने आपके एरिया से केमिस्ट्री निकालनी है। यही तो आपको दिखाना है कि हर एरिया में केमिस्ट्री अप्लाई होती है, इसीलिए तो मैं टॉपिक दे रहा हूँ। आप दुनिया जहान का कोई भी मुझे कह देना, हमें कोई एग्रोनॉमी का टॉपिक दे दें, हमें कोई प्लांट साइंस का दे दें, मैंने उसमें से भी केमिस्ट्री निकाल दी। आप बताइए उसको। सर सर कोई भी दे देना, बस कोई बायो से रिलेटेड हो या मतलब केमिस्ट्री से हट के बस कोई भी दे दे। केमिस्ट्री से हट गए? केमिस्ट्री तो होनी ही होनी है फिर, उसके बगैर तो सरना नहीं नहीं। मतलब बिल्कुल ही वो क्या कहते हैं जैसे मेन केमिस्ट्री होते हैं उस तरह से ना हो, बाकी दे दो। आप आपको भी दे दूं फोरेंसिक पे? नहीं सर फोरेंसिक नहीं। फोरेंसिक नहीं। मेरा सुशांत सिंह का केस पकड़ के उसे फोरेंसिक का दे दो। अ, आप ऐसा करेंगे, आप कह रहे हैं कि बायो से रिलेटेड दे दें? जी। बायोटेक्नोलॉजी। सर बायोटेक्नोलॉजी में क्या? इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी का टॉपिक दे मेरा दूं? सही है टॉपिक, सामने लिख दिया। नहीं, मिटा देता हूँ, ये लो कोई और बता दें अगर आपको कुछ और चाहिए तो। ये सर सही आप लिख रहे थे, ये वाला सही है। ठीक है। ऐसा इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी में आपने सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और इन सब का जो है वो आपने फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है। और ठीक है, इनकी फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी में से कौन सी होगी, सबमर्ज फर्मेंटेशन होगी, सॉलिड स्टेट होगी, जो भी इसकी टाइप है उसको आपने क्लियरली एक्सप्लेन करना है कि इनको कैसे इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। ठीक है, और मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद हम उसकी करेक्टराइजेशन कैसे करते हैं। करेक्टराइजेशन मीन टेस्टिंग। ठीक है, और इसके लिए हमारे पास क्या क्या प्रोटोकॉल डिफाइन करते हैं, लेमिनार फ्लो और फर्मेंटर, जो भी चीज़ें हमें चाहिए वो किस तरह की होती हैं, उसके लिए हम पीएच कितनी रखते हैं, हम टेम्परेचर कितना रखते हैं, और बनाने के बाद हम उसको फिर प्योरीफिकेशन एंड आइसोलेशन करने के बाद उसकी प्रिजर्व कैसे करते हैं। ठीक है, फॉर इंडस्ट्रियल यूजेज। अगर आपको कोई इंडस्ट्री वाला हायर कर लेता है तो वहाँ पर इथाइल अल्कोहल बनती है, ये सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, 4 चीज़ें मैंने आपको दी हैं, ज़्यादा नहीं। इन सब को बनाना कैसे है, बनाने के बाद हम इसको किस तरीके से आगे लेके चल सकते हैं, ये आपने सारा इसमें एक्सप्लेन करना। और बल्क में टाइम कितना लगता है इसको, 72 घंटे लगते हैं, 48 घंटे लगते हैं, जो भी जिसके बारे में, और इसकी यील्ड कितनी होती है। ठीक है, यानी कि अगर आपने बनाया, इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो आपने यूज़ करना है, वो नहीं मतलब इसमें आपको वो यूज़ करना आपने गार्बेज से बनानी है ये चीज़ें, मतलब जो हमारे फालतू हैं, जो ख़राब हो गई हैं। जैसे अगर हम मोलेसिस होते हैं शुगर इंडस्ट्री से, उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा तो होता है, लेकिन वो गार्बेज है। कोई भी गार्बेज है, फ्रूट का गार्बेज है, फ्रूट पल्प है, वहाँ से इन चीज़ों को आपने फर्मेंटेशन से इन चीज़ों को अगर बनाना हो तो आप कैसे बनाएं। ठीक है, क्लियर? सर इन्हीं चारों चीजों के बारे में लिखे है ना बस, जी जी, बस इसके अलावा तो नहीं?
मेन चीज़ों में। जी ठीक है। अगर आपको इनमें से कोई चीज़ का लिटरेचर नहीं मिलता या आपको समझ नहीं आता तो आप इनमें से कोई कहें जी सर इसमें ये ऐड कर दें, तो मैं वो ऐड कर दूंगा, वो आप देख चलें। लीजिएगा। इसको भी एक दफ़ा सर्च कर लें, ओके फिर सर। आपको समझ आएगा ज़्यादा। सर मैंने भी स्क्रीनशॉट तो लिया ही नहीं था। यार कुड़ियों की कर दी होगी, टाइम से ले लिया करो। अच्छा सर वैसे ये आप अपलोड कर देंगे ना लेक्चर, तो मैं हाँ फिर जी, उधर से मैं देख कर लूँगी। दूंगा, मैं कर दूंगा। चलें ठीक है। अच्छा अब आ जाते हैं आगे, कौन है? निमरा। सर बस ये बता दे, मैंने सुना नहीं था कि ये सबमिट कब तक करवानी है। ये मैं अभी आपको ना बड़ा टॉपिक दे, इसमें आप नेक्स्ट वीक ले लें पूरा, उससे नेक्स्ट वीक दे दीजिएगा, क्योंकि ये आपसे 2-4 दिन में नहीं होना, ठीक है? तो नेक्स्ट वीक पूरा ले लें, ओके सर। उससे नेक्स्ट वीक फिर आप सब, ये सब की इकट्ठी होनी है। और अगर नेक्स्ट वीक के एंड तक या जैसे भी आप इसकी एक आधे घंटे की घर से बना के मुझे स्क्रीन शेयर से आप मुझे भेज देते हैं, लाजमी नहीं है पावर ओके। पॉइंट हो, आप हाथ से लिख के भी बना के तो दे सकते हैं। और इसका जो पूरा मटेरियल है कम्प्रीहेंसिव, बेशक वो 200 पेज का हो, वो यस आपने सर। मुझे ईमेल करना है। वो ईमेल जो आप करेंगे वो आपकी असाइनमेंट ओके। कंसिडर होगी, और ये आपने जो प्रेजेंट करना है ये आपकी प्रेजेंटेशन होगी। मैं प्रेजेंटेशन के भी आपको मार्क्स की ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ, ताकि आपके ज़हन में है ना कि सर ने नंबर शायद अल्लाह वास्ते देने हैं या अपनी मर्जी से देने हैं या अपनी पसंद से देने हैं। मैं प्रेजेंटेशन और असाइनमेंट की एक एक चीज़ की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन भी बता दूंगा। अगर किसी को ऑब्जेक्शन हो कि सर मेरे नंबर क्यों हैं इस एरिया में, तो वो रिकॉर्डिंग आपके पास प्रूफ होगी, आपको खुद पता चल जाएगा। मैं आपको वो भी सेग्रीगेशन अभी बता देता हूँ, ठीक है? मैं कोई भी चीज़ डाउटफुल नहीं रखता, ओके। जुबानी नहीं रखता और अपने पास नहीं रखता। मैं अपने पास एक एक नंबर को बताता हूँ कि ये किस चीज़ का नंबर दिया है या किस चीज़ का काटा है। अच्छा जी, निमरा ताहिर, जी सर। आपको कौन सा एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है? सर फूड और मेडिसिन से रिलेटेड जो बायोटेक्नोलॉजी में हो, वो कोई फूड टॉपिक और दे दो, आप कह रहे हैं मेडिसिन, ड्रग्स वगैरह। ठीक है। इसमें जो केमिकल यूज होते हैं, जैसे हम इनको मेडिसिन को जैसे प्रिजर्व करते हैं, उस टाइप का भी दे दो। फूड को जो प्रिजर्व करते हैं हम, मैं आपको बताता हूँ। या उसमें प्रिजर्व जो प्रिजर्व टॉक्सिन्स कर जो। प्रिजर्व जी करने सर। से रिलेटेड करना चाहते हैं आप टॉपिक? प्रिजर्व और जो टॉक्सिन्स होते हैं फूड में, या इस तरह से इसी तरह से रिलेटेड कोई दे दो। अच्छा चले मैं बताता हूँ। आपने ये करना है कि आपने जो हम फूड प्रिजर्व, फूड प्रिजर्वेशन और मैं ड्रग्स बताता की यूजेज होती है, या उसका जो मिसयूज होता है, वो हमारी बॉडी में केमिकल्स कैसे जो है वो करते हैं, अफेक्ट करते हैं बॉडी। हूँ। आप रेडिएशन के जरिए फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं ये आपने बताना है। इसमें कौन सी रेडिएशन यूज होती है, ठीक है? रेडिएशन रेडिएशन रेडिएशन, इसमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होंगे, उसकी आपने बताना है कौन से एलिमेंट्स हैं जो फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज होते हैं, और हम फूड को प्रिजर्व कैसे करते हैं, फूड प्रिजर्व कैसे होता है, उसकी शेल्फ लाइफ कैसे बढ़ती है, ये रेडिएशन से, ओनली रेडिएशन, रेडिएशन से ठीक है। आपने कैसे फूड को प्रिजर्व करना है। और उसके बाद उसमें जो प्रिकॉशंस हैं, और उसके बाद जो फूड के अंदर अगर एक्सपायर हो जाता है, फूड एक्सपायरी जिसको हम कहते हैं, उसमें जो टॉक्सिसिटी क्या होती है, यानी कि व्हाट डज इट मीन एक्सपायरी, एक्सपायरी क्या होती है, ठीक है। और उसके बाद उसमें केमिकली क्या चेंजेस आती हैं या बायोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है? जी। आपने उसको एक्सप्लेन करना है और आपने बताना है। फूड सर ये प्रिजर्वेशन, प्रिकॉशन का थोड़ा बता दो। प्रिकॉशन मैं बताता हूँ। प्रिकॉशन ये है कि आपने रेडिएशन फॉर एग्जांपल करनी थी 30 सेकंड की, ठीक है? आपसे हो गई 1.5 मिनट की, तो कौन सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, ठीक है? कौन जी। सी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं? जी। ये आपने ज़रा इसके बारे में बताना, ठीक है? सॉरी वो फ़ोन आ गया था बीच में। आवाज़ आ रही है आपको?